अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने चिकन्स को जिस्मानी तौर पे मजबूत रखें, उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाए रखें, लेकिन साथ साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम खुराक के अखराजात को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें और हम अपने चिकन्स को जिन मकासद के लिए रखा हुआ है वो मकासद कम से कम कीमत में हासिल करने में कामयाब हो जाएँ। तो इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ कि ढेर सारी ऐसी सब्जियां होती हैं कि जो हमारे चिकन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और हमेशा मुस्तफ़ीद होती हैं, फ़ायदा देती हैं। उन्हीं उन्हीं में से एक ऐसी वेजिटेबल है कि जिसे हम स्पिनच का यानी कि पालक का नाम देते हैं। अगर ये हम अपने चिकन्स को बिल्कुल एक बैलेंस मिकदार में और मुकर्ररा दिनों तक ऑफ़र करें तो हमारी मुर्गियों को, हमारे चिकन्स को इंतहाई सस्ती कैल्शियम दस्तयाब होती है, आयरन, फोलिक एसिड, मिनरल्स हासिल होते हैं, कैरोटीनॉइड्स और विटामिन्स हासिल होते हैं जो कि हम सिंथेटिक फार्म में टैबलेट्स, सिरप या फिर पाउडर या लिक्विड फार्म में अपने चिकन्स को बाज़ार से ख़रीद के दे रहे होते हैं ताकि हम उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकें। यहाँ पे हमारे पास इंतहाई सस्ता तरीन और बआसानी दस्तयाब होने वाला एक ऐसा ज़रिया होता है कि जिसका इस्तेमाल करके हम अपने चिकन्स को ये सारी की सारी चीज़ें मुहैया कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिनों के लिए और रोज़ाना सिर्फ 20 मिनट्स के लिए अपने चिकन्स के सामने आपने पालक रखनी है। बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि आप उसको काट के बर्तनों में चॉप करके डालें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप उसकी जो गठियाँ होती हैं उनके साथ रस्सी बांध के ऊपर छत के साथ लटका दें ताकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी ना हो, उसे अपने पाँव के नीचे चिकन्स ना रौंदें और उसके साथ किसी किस्म के कोई दूसरे जरसूमे ना लगें। तो ये सारी की सारी चीज़ें और ये सारी जो मुकर्ररा वक़्त आपको बताया है और महदूद मुद्दत आपको समझाई है, इसका फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अपने चिकन्स को ऑफ़र करेंगे तो ऑक्ज़ैलिक एसिड उनके जिस्म के अंदर मनफी असरात मरतब करना शुरू कर देता है। इसलिए आप कैरोटीनॉइड्स अपने चिकन्स को पालक के ज़रिए जब मुहैया करते हैं तो सबसे पहले हमारे चिकन्स की जो आइज़ की हेल्थ होती है, जो आँखों की उनकी हेल्थ होती है, आगे जो सेहत होती है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी मैनेजमेंट में कोई मसला आता है, चाहे धूल कचरे की वजह से हो, चाहे मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह से हो, तो आइज़ के अंदर हल्के फुल्के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। तो पालक के अंदर मौजूद कैरोटीनॉइड्स आइज़ की हेल्थ की वाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें मौजूद होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके चिकन की बॉडी में अगर किसी किस्म के कोई टॉक्सिन हों तो उसे बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। डिजीज़ के चांसेस कम होते हैं, बीमारियां कम आती हैं और हमारे चिकन्स की इम्यूनिटी यानी कि उसका इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई की ताकत होती है उसमें इजाफा होता रहता है। विटामिन्स का बॉडी में ये रोल होता है कि वो बोन्स की यानी कि हड्डियों की हेल्थ के हवाले से, हमारे चिकन के इम्यून सिस्टम के हवाले से, उनके जिस्म में एनर्जी यानी ताकत का लेवल बरकरार रखने के हवाले से बहुत ज़रूरी होते हैं। हम मुख्तलिफ़ सोर्सेज तलाश कर रहे होते हैं कि कौन कौन सा हमारे पास ज़रिया है कि जिससे हम अपने चिकन्स को विटामिन्स दे सकें। तो हमारे पास आसानी से दस्तयाब होने वाला सस्ता तरीन ज़रिया स्पिनच की फार्म में होता है। मिनरल्स को आप मुख्तलिफ़ अक़साम में सर्च करके अपने चिकन्स की ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं, पानी में शामिल करते हैं, वहीं पे आपको मिनरल स्पिनच से हासिल होना शुरू हो जाते हैं जो कि आपके चिकन्स की बाकायदा बेहतरीन तरीके से ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए और उनके स्केलेटन की यानी कि ढांचे की मजबूती के लिए एक अहम जुज़्व होते हैं, एक अहम चीज़ होते हैं। फोलिक एसिड जब भी आप यूज़ करवाते हैं तो इससे आपके चिकन्स अनीमिक नहीं होते। वो वाले फ्लाक के जिनमें ये मसला हो कि उनके चिकन्स में बहुत ज़्यादा अनीमिया की कंडीशन आ जाती है, आस्ता आस्ता उनका खून ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वज़न नीचे आना शुरू हो जाता है, तो उनको अनीमिक होने से बचाने के लिए आप उनकी बॉडी में फोलिक एसिड का कोई ना कोई सोर्स इस तरीके से डाल सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है बॉडी के अंदर कि नए सेल्स बनते रहते हैं। अगर पुराने सेल की टूट फूट होना शुरू हो जाए या आपके चिकन्स में अंडों की मिकदार में कमी होना शुरू हो जाए तो उस सूरत में फोलिक एसिड स्पिनच के ज़रिए या पालक के ज़रिए मुहैया करना ये आपके फलाक की हेल्थ को बेहतरीन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एक सस्ता तरीन ज़रिया साबित होता है। आयरन की फराहमी स्पिनच के ज़रिए हमारे चिकन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये बॉडी में एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है और हीमोग्लोबिन हमारे जिस्म में जो सुर्ख खुलिये होते हैं जिसे हम रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज़ का नाम देते हैं, उनमें मौजूद एक प्रोटीन होती है। इसने फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके जिस्म के सारे दूसरे हिस्सों में, बाकी के अज़ा में तकसीम करना होती है।
तो इतना बड़ा इसका बेनिफिट हमें हासिल होता है जब हम अपने चिकन्स को स्पिनच देते हैं, उससे हमारे चिकन्स जब आयरन हासिल करते हैं। ऑब्वियसली कैल्शियम का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, और कैल्शियम इसलिए हमारे चिकन के लिए ज़रूरी होती है क्योंकि इसने हड्डियों की मजबूती के साथ साथ, ढांचे की मजबूती के साथ साथ मुर्गियों में अंडों की मिकदार के बढ़ाने से लेके उनके अंडों के छिलके की मजबूती तक अपना किरदार अदा करना होता है। इसलिए एक ऐसी चीज़ जो हमें सस्ती दस्तयाब हो जाए, अमूमन हमने घरों में आगे पीछे खेतों में क्यारियों में ये चीज़ लगाई होती है। अगर नहीं भी लगाई हुई तो ये इतनी ज़्यादा बेशकीमती नहीं है कि इसके अखराजात आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने लग जाएं, आपको चिकन्स के लिए ग़िज़ा महंगी पड़ना शुरू हो जाए। अब इसका दूसरे मानी में आपको फ़ायदा क्या होता है कि एक तरफ आप अपने चिकन्स को मयारी कमर्शियल ग़िज़ा मुहैया कर रहे होते हैं और साथ साथ आप उन्हें सेहत पत्तेदार सब्ज़ियाँ भी ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो वहीं पे वो वाले चिकन्स के जिनकी आदत का हिस्सा बनाते हैं आपके, वो स्पिनच खाएँ, वो पालक खाएँ, उनको अपनी जो एक्चुअल ग़िज़ा होती है, जो कमर्शियल ग़िज़ा होती है या कोई भी दूसरी होममेड ग़िज़ा है, वो कम मिकदार में खाएंगे और ग्राम पर बर्ड कम होने की वजह से आपकी फीड कास्ट भी अपने चिकन्स के हवाले से रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो और भी बहुत सी बेहतरीन सब्ज़ियाँ हमारे चिकन्स के लिए, बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं कि जिनमें बहुत से ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, लेकिन इसका एक अपना ही काम होता है अपने चिकन्स की हेल्थ के वाले से और फीड कास्ट रिड्यूस करके आपकी प्रॉफिट को बढ़ाने के वाले से। और मेरी सारी की सारी वीडियोस में सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि आपको उतनी आगाही दी जाए, उस हवाले से शऊर दिया जाए कि कौन कौन सी चीज़ें जो आपको सस्ती पड़ती हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने फ्लाग की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसे बेहतरीन प्रॉफिट। इवन आपके पास ये तरीका भी होता है कि आप इसके टुकड़े करके खुराक के अंदर शामिल कर सकते हैं। आप एक गुट्ठी लेके आते हैं, आप 10 किलो फीड अपने चिकन्स को ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप इस सारी पालक को काट के चॉप करके जो भी फीड आपने अपने चिकन्स को देनी है उसके अंदर शामिल करके अपने चिकन्स को दे सकते हैं। या फिर अगर चिकन्स को बाहर की जानब रसाई है तो नीचे की जानब कोई भी कपड़ा बिछा के, कोई साफ़ सुथरी चीज़ बिछा के उसके ऊपर आप पालक डाल देते हैं ताकि चिकन्स उसको खाना शुरू कर दे। लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा आपने ऑफ़र नहीं करनी। बहुत ज़्यादा जो ग्रीन फाडर होता है, बहुत ज़्यादा जो सब्ज़ियाँ होती हैं, ये आपके चिकन्स में पहले तो एक ऑक्ज़ालिक एसिड की वजह से मैंने आपको बताया कि नुकसान होता है, और दूसरा ये आपके चिकन्स के स्टमक को, उनके प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड को, यानी कि निज़ाम इंहज़ाम को आस्ता आस्ता ख़राब करना शुरू कर देते हैं, और फिर इससे उनको डायरिया लाहक हो जाता है, और डायरिया में उनके बॉडी से बहुत ज़्यादा कीमती इस तरह के अज्जा ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं कि जिन्हें जिस्म से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। इसलिए जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं उसकी कोई ना कोई एक लिमिट होनी चाहिए। जब चीज़ें लिमिटलेस यूज़ होती हैं, जिनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई महदूद मुद्दत नहीं होती, तो उसके नेगेटिव असरात आपको देखने में नज़र आ सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो का जो बेसिक पर्पज़ था, बुनियादी मकसद था, वो यही था कि बैकयार्ड चिकन फार्मिंग के दौरान सस्ते तरीन ज़राए को इस्तेमाल करके चिकन्स की हेल्थ को बरकरार रखना, फीड कास्ट को रिड्यूस करना, अखराजात कम करना। अस्सलाम वालेकुम।